Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 31. The very word is like a bell to call me back from the to my soul self. शब्द है ना एक बैल की तरह होते हैं. किसकी तरह होते हैं शब्द? बैल की तरह होते हैं और ये मुझे तुझसे अलग करके मेरे अकेलेपन में वो मुझे छोड़ देंगे. तो ये कह रहे हैं forlorn the very word. forlorn the very word is like a bell. तो यहाँ forlorn आएगा जहाँ ये डैश दे रखा है. तो forlorn the very word is like a bell to toll me back from the to my soul self. नेक्स्ट क्वेश्चन है नो नहीं. नो thou has not felt the lapse of hours for what years out of the life of mortal man. नो thou has not felt the lapse of hours. कि तुमने समय के बीतने का, लैप्स मतलब बीतना, आवर्स से मतलब घंटे से मीन्स समय से, तुमने समय के बीतने का एहसास नहीं किया है. तो नो दाउ हैज़ नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स. तुमने समय के बीतने का एहसास नहीं किया है फॉर वॉट वियर्स आउट द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन. और नश्वर मनुष्य के जीवन को समाप्त कर दिया है. नश्वर मनुष्य के जीवन को समाप्त कर दिया. वियर आउट मतलब होता है समाप्त करना, तार तार कर देना. तो whom does the poet address here? यहाँ पर पोएट किसे एड्रेस कर रहे हैं? तो द स्कॉलर जिप्सी को. और द स्कॉलर जिप्सी रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. यहाँ पे एक स्कॉलर मतलब विद्वान है और स्कॉलर जिप्सी है एक यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है और ये लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने. और मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म हुआ था 1822 से लेके 1888 तक. इनकी डेथ हुई थी 1888 में और बोर्न हुए थे ये 1822 में. तो नो दाउ हैज़ नॉट फेल्ट द लैप्स ऑफ आवर्स फॉर वॉट वियर्स आउट द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन. कि तुमने जो जीवन के जीवन नहीं, यहाँ पे समय, तुमने समय के बीतने को एहसास नहीं किया है, उसे महसूस नहीं किया है और नश्वर मनुष्य के जीवन को समाप्त कर लिया है. तो द स्कॉलर जिप्सी को यहाँ पे पोएट एड्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग आर द वर्ड्स फ्रॉम स्पेंसर्स प्रोथालमियन. तो टी.एस. इलियट आल्सो रिकॉल्स दीज वर्ड्स इन वन ऑफ हिज पोएम. विच पोएम? द वेस्ट लैंड. देख लेते हैं कि स्विंग टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग. कि टेम्स है ना, दिस इज़ अ रिवर इन लंदन में एक, जैसे ये टेम्स है, नदी का नाम है और लंदन में है ये नदी. तो कह रहे हैं कि मधुर टेम्स तुम आराम से बहो और तब तक बहो जब तक कि मेरे सॉन्ग का एंड ना हो जाए. ये वर्ड्स है ना, स्पेंसर का एक वर्क है प्रोथालमियन. तो प्रोथालमियन से ये लिया गया है. ये वर्ड्स प्रोथालमियन से हैं, ये स्पेंसर के हैं, एडमंड स्पेंसर के. और टी.एस. इलियट आल्सो रिकॉल्स दिस वर्ड्स. और टी.एस. इलियट से रिकॉल करते हैं इन वर्ड्स को ही द वेस्टलैंड पोएम में. ये ध्यान रखना है, स्पेंसर की प्रोथालमियन में से लिए गए हैं वर्ड्स ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हियर आर द नेम्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड. दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर. वॉट विल बी द राइट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पोएम. यहाँ पर है ना, इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है. ये सेक्शन है वेस्टलैंड की जो कि टी.एस. इलियट ने लिखी है. तो देख लेते हैं पहले इसको. सबसे जो 5th वाला है ना, ये 1st नंबर पे आएगा. सबसे पहला सेक्शन होता है द बरियल ऑफ द डेड. फिर दूसरे नंबर पे है अ गेम ऑफ चेस. कि डैड को दफन करा, फिर आके चेस का गेम खेला.
थर्ड पे आएगा द फायर सरमन। सरमन उपदेश वगैरह दिए चेस खेलने के बाद। फिर है डेथ बाय वाटर। देखो फायर है, आप ऐसे भी कर सकते हो फायर, फायर के बाद क्या करा, जब आग लग गई तो वाटर से उसे बुझाया गया। तो जब ज़्यादा ही वाटर पड़ रहा था तो उसमें से, आपको पता ही है जब बारिश होती है तो थंडर की आवाज़ होती है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ पे दोबारा से देखते हैं। देखो पहले डैड को दफन करा फर्स्ट, दूसरा है आके चेस का गेम खेल लिया। एक घर में फायर लग गई तो उसे बुझाने के लिए वाटर का यूज़ किया गया। वाटर से मतलब यहाँ से आप बारिश से ले लो, तो जब बारिश होती है तो थंडर भी होता है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछते ही हैं वैसे ऑर्डर में लगाने के लिए, और इनके पांचों पार्ट आपको याद होने चाहिए। कह रहे हैं टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, कि जितना तुम खुश हो ना, मुझे उसकी आधी ही खुशी सिखा दो कि कैसे खुश रहा जाएगा। सिर्फ आधा ही सिखा दो आप मुझे। तो ये कौन कहते हैं और कहाँ कहते हैं, तो पीबी शैली कहते हैं, ये पीबी शैली कहते हैं टू आ स्काईलार्क पोएम में। पीबी शैली ने कहा है टू आ स्काईलार्क पोएम में, और टू द स्काईलार्क है वर्ड्सवर्थ की। ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। तो टीच मी हाफ द ग्लैडनेस हु सेज एंड वेयर शैली इन टू आ स्काईलार्क। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट विद देयर सिम्बल्स। यहाँ नॉवेल्स है और इनके सिम्बल्स हैं, तो देख लेते हैं। डम्बे एंड सन, सन ने यात्रा कहाँ करी थी, ट्रेन में। रिटर्न ऑफ द नेटिव हेल्थ, तो सेकंड में क्या आया है, देखो सेकंड में तो आपका ये, सॉरी फर्स्ट में तो है सेकंड, ठीक है, और सेकंड में है थर्ड, हेल्थ हो गया। फर्स्ट में बनेगा आपका ये थर्ड, सॉरी थर्ड में है फर्स्ट, फोग। फोर्थ में फोर्थ ही है, टेस्ट में मिस्ट। देख लेते हैं कैसे लर्न करेंगे। डम्बे एंड सन, सन ने यात्रा करी है ट्रेन में। हेल्थ को वापस रिटर्न कर लो। अगर आप अपने नेटिव प्लेस पर पहुंच जाओ तो आपको अच्छे से खाना मिलेगा, वहाँ आपकी हेल्थ रिटर्न हो जाएगी। तो ऐसा आपको लर्न करना है। ब्लीक हाउस, हाउस में बहुत ज़्यादा क्या आ गया, फोग है। फोग देखा होगा आपने, फोग तो सब जगह ही चला जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम भी है ये। तो फोग तो हर जगह चला जाता है, तो वो हाउस में भी पहुंच गया। और टेस्ट का हम ये क्या लर्न कर लेंगे, मिस्ट। टेस्ट का क्या होगा, मिस्ट, धुंध। टेस्ट किस में थी, धुंध में थी, अज्ञानता में थी, इस तरीके से। तो डॉम्बे एंड सन ट्रेन, रिटर्न ऑफ द नेटिव, जब अपने नेटिव प्लेस पर पहुंच गए तो वहाँ हमें हेल्थ मिली। ब्लीक हाउस में क्या पहुंच गया, फोग, हाउस में क्या था, फोग, और टेस्ट कैसी थी, मिस्ट थी। तो इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।